नमस्कार दोस्तों, भारत में कर्नाटक से हिजाब का मुद्दा शुरू हुआ और दोस्तों ये मुद्दा केवल भारत का अंदरूनी मुद्दा है। और बड़ी बात तो यह है, अब तक दुनिया के बड़े बड़े देश हमें ज्ञान दे चुका है। चलो अभी तक अमेरिका सहित कई सारे देश हमें ज्ञान दिया था, लेकिन तालिबान नामक कीड़ा ने दो खतरनाक फैसला लेके पूरे दुनिया को चौंका दिया है। तालिबान ने सीधा भारत पे अटैक किया, सीधा युद्ध का ऐलान कर दिया है। और बड़ी बात तो यह है, भारत को अब सोचना होगा कि कब तक इस कीड़े को हम लोग बर्दाश्त करते रहेंगे। आखिरकार मुसीबत पड़ता है तो उसे हम वैक्सीन भेजते हैं, उसे हम दवाइयाँ देते हैं, उसे हम गेहूं भेजते हैं, अनाज भेजते हैं खाने के लिए। इतना ही नहीं, वहाँ पे लोगों का जीना हराम है, सबके लिए हम लोग कई प्रकार का मदद भेजते हैं। और वही मदद पाके वो तालिबानी कीड़ा फिर बाद में हमारे खिलाफ भयानक युद्ध का ऐलान करता है। दोस्तों आप भी चौंक जाएंगे, बोलेंगे भैया अब तो उसे खत्म करो। आखिरकार जो बाइडन जब भाग रहा था तभी हम लोग को एंट्री करना चाहिए था और तभी तालिबान को खत्म करना ही अच्छा होता है। दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, आखिरकार तालिबान ने क्या दो बार एक्शन लिया है और आपका भी खून खौल उठेगा। आखिरकार हिजाब मुद्दे पे एक आर्मी बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, हिजाब को समर्थन करने के लिए तालिबान ने अपना अब तक का सबसे खतरनाक आर्मी बनाया, जिसका नाम है पानीपत। और बड़ी बात तो यह है, तालिबान ने पहले कहा है कि ये हमारा पानीपत रेजिमेंट है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से भारत में आप देखते होंगे गोरखा रेजिमेंट है, अहीर रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, दोस्तों उसी प्रकार से पानीपत नाम का रेजिमेंट बना के भारत को बोला है कि यही रेजिमेंट को भारत हम भेजेंगे, भारत को तो हम हरा देंगे, भारत को ऐसा करेंगे। दोस्तों तालिबान का घमंड अब उसे खाने वाला है। मैं आपको तमाम बातें बता आखिरकार हुआ क्या है और आखिरकार तालिबान ने पानीपत ही नाम क्यों रखा है और कौन सा दूसरा फैसला लिया है। तालिबान तो दो फैसला लिया है, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं, मित्रों आप लोग वीडियो पूरा देखते लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। प्लीज यारो आप लोग एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप लोग का एक लाइक कमेंट और शेयर से हमें यकीन होता है कि चलो भैया कई सारे मित्र जिसे ये वीडियो पसंद आता है। और मैं आपको वादा करता हूँ हर दिन सबसे हट के सबसे अलग यूनिक वीडियो बना के लाता रहूँगा। देखिए दोस्तों, पहला तो तालिबान ने हिजाब मुद्दे बयान दिया, ठीक है। सिंपल से बात करें, भारत में कई सारा मुद्दा, ये अंदरूनी मुद्दा है। भारत में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सब आपस में भाई भाई है। दोस्तों भारत का ये मुद्दा है, ठीक है, हम लोग सुलझा लेंगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे सब कुछ है ना, लेकिन विदेशी हमें ज्ञान क्यों देगा। और वो भी तालिबान जैसे कीड़ा जो खुद ही मानव दुश्मन बना हुआ है। और दोस्तों तालिबान ने तो पहला मुद्दा पता क्या उठा, उन्होंने बोला कि देखो भैया ये जो हिजाब का जो है ना, ये कोई पाकिस्तानी संस्कृति नहीं है, ये कोई अरबी संस्कृति नहीं है, ये कोई अफगानिस्तानी संस्कृति नहीं है, ये तुर्की संस्कृति नहीं है, ये तो इस्लामिक संस्कृति है। और इस संस्कृति के लिए हम लड़ेंगे और भारत में जो हो रहा है वो अच्छा है, उसके समर्थन में हम आ गए हैं। हमें अब रोकना मत, भारत सरकार का गलती कर चुका है, उसका फल उसे मिलने वाला है। दोस्तों तालिबान ने ओपनली बहुत बड़ा बयान तो ये देखिए दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि अमेरिका जैसा देश दोस्तों ऑलरेडी बयान दे चुका है हिजाब मुद्दे पे, कई सारे देश दे चुका है। चलो भैया अमेरिका जैसा देश देता है तो उसका थोड़ा बहुत अधिकार भी है, वो बोल सकता है, क्योंकि दोस्तों अपने आप को चौधरी समझता है, ठीक है, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। लेकिन ये तालिबान अपने आप को क्या समझता है, समझ से परे है। और बड़ी बात तो यार दोस्तों, उसके बाद तालिबान ने एक घोषणा किया, उन्होंने घोषणा यह किया कि हम बना रहे पानीपत रेजिमेंट। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, पानीपत ही क्यों नाम दिया। दोस्तों ये भारत को उस्काने का अब तक का सबसे बड़ा तरीका है। भारत को तालिबान उस्काएगा कि आओ हमसे युद्ध लड़ो। और दोस्तों ये पानीपत के बारे में जानेंगे ना तो आप भी बोलेंगे भैया अब तो हद हो गया है, अब तो कुछ करो। दोस्तों मैं बताऊंगा अगर पानीपत में हुआ क्या था। देखिए आप भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो भारत में दोस्तों पानीपत में 3 युद्ध हुआ था। आप जानते हैं पहला युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी का। जी हाँ दोस्तों, इब्राहिम लोदी का लाखों सेना हार गया था, बाबर केवल 10,000 सैनिक लगाया था, लेकिन उसके पास तोप था, बंदूकें था, उसी से वो जीत गया था, गोले बारूद से जीत गया था। इब्राहिम लोदी हार गया था। दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1556 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, राजा हेमू और दूसरी तरफ अकबर था, बैरम खान था। दोस्तों राजा हेमू चाहता था कि अखंड भारत बने, हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन दोस्तों ये युद्ध जीत गया था, राजा हेमू के पक्ष में युद्ध आ चुका था, युद्ध जीत गया था। लेकिन अचानक से एक तीर दोस्तों, एक तीर खासतौर पे राजा हेमू के आंख में चुभ गया और वहाँ गिर चुका। और दोस्तों वहाँ पे युद्ध खत्म हो गया, सेना में अफरा तफरी मच गया और एक तीर ने
अकबर को जिता दिया, बैरम खान को जिता दिया। उसका लक था दोस्तों, अकबर और बैरम खान हारते हारते भागते भागते ये युद्ध जीत गया। फिर तीसरा युद्ध हुआ पानीपत में, वो है 1761 में। एक तरफ था दोस्तों मराठा साम्राज्य भारत के शान, दूसरी ओर था दोस्तों अफगानिस्तानी खासतौर पे राजा, और दोस्तों उनका नाम था अहमद शाह अब्दाली। दोस्तों अहमद शाह अब्दाली भारत जब आया ना तो मराठा साम्राज्य को दोस्तों वो चैलेंज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन देखा भारत में जो फूट है, भारत का राजा आपस में लड़ रहा है, उसे लगा कि भैया क्यों ना हम लोग सब मिल के मराठा साम्राज्य को हरा दे। उसे लगा था कि अगर मराठा साम्राज्य आगे निकल गया तो सबको वो पछाड़ देगा, अखंड भारत बना देगा। दोस्तों इसीलिए अहमद शाह अब्दाली भारत आया और सबसे पहले तो मुगल को मिलाया, और मुगल सही जितना भी मुस्लिम शासक था जो भारत में था, जगह जगह सबको एक कर दिया और सबको एक करके एक फौज बनाया जो है मराठा साम्राज्य के खिलाफ। और बड़ी बात तो दोस्तों इस फौज में कई सारे हिंदू राजा भी शामिल हो गए। अब क्या हुआ, मराठा साम्राज्य पूरे भारतवर्ष घूमा, बोला कि देखो भैया, एक तरफ जहाँ अहमद शाह अब्दाली का पूरा फौज है, पूरे मुगल साम्राज्य है, पूरे मुस्लिम साम्राज्य का सेना है, और हमें तो अकेला लड़ना पड़ रहा है, कोई हमारा साथ दे नहीं रहा है, इसीलिए राजपूत राजा हमें साथ दे। लेकिन दोस्तों राजपूत राजा को भी मराठा साम्राज्य से ईगो था, नफरत था, क्योंकि मराठा साम्राज्य चाहता था कि पूरे देश में विस्तार करे, अखंड भारत बने, हिंदू राजा स्थापित हो, इसीलिए सबने उसका हाथ छोड़ दिया और अकेला केवल मराठा साम्राज्य था और दूसरी ओर कौन था, पूरे ग्रुप मिल रहा था। फिर क्या हुआ दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध। आप जानते दोस्तों लंबा चला और उस युद्ध में कम से कम लाखों लोग मारा गया। जी हाँ दोस्तों, मराठा साम्राज्य के दोस्तों 40,000 से अधिक लोग खासतौर पे मारा गया, और उधर जो शाह अब्दाली है दोस्तों उनका भी कम से कम 30 से 40 हज़ार लोग मारा गया। लेकिन अंत में हार हो गया मराठा साम्राज्य का, मराठा साम्राज्य हार गया और अब्दाली शाह दोस्तों जीत गया। और तब से लेकर अब तक अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान में पूजा किया जाता है, उससे अपना बाबा माना जाता है, बोलता है कि ये तो हमारे बाबा थे। दोस्तों चलो कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना अपना मान्यता होता है, लेकिन वर्तमान में भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता अच्छा है, तो क्या जरूरत है इस तरह का पानीपत नामक का सेना बनाने का। दोस्तों तालिबान ने पहले कहा कि जिस प्रकार से हम लोगों ने आज से 200 साल पहले भारत को हराया था, रौंद दिया था खासतौर पे मराठा साम्राज्य को, उसी प्रकार से फिर से करेंगे दोस्तों, इसीलिए भारत को धमकाने का प्रयास किया है। और दोस्तों ये सब हुआ है। आप बोलेंगे तो क्या तालिबान में इतना औकात है, क्या ऐसा कर सकता है? दोस्तों बिल्कुल नहीं, तालिबान आज चूहा है, चूहा, ठीक है। भारत आज एक है, और दोस्तों उस समय का भारत बटा हुआ था, कई राज्य था, लेकिन आज पूरे देश का एक ही शासक है और सब मिलके युद्ध करेगा। सिंपल सी बात कहे तो आज पाकिस्तान अफगानिस्तान सब मिल भी जाए ना, उनके साथ तुर्की भी आ जाए ना, तभी दोस्तों तीनों को खदेड़ खदेड़ के भारत मारने में सक्षम है। भारत दुनिया का चौथा महाशक्ति है, इसीलिए ऐसा मत कहो कि भारत अफगानिस्तान से एक बार हार गए। ऐसा बिल्कुल दोस्तों, एक बार तो भारतीय शासक आप जानते हैं महाराजा रणजीत सिंह जी दोस्तों अफगानिस्तान में घुस के पूरे अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, सिख साम्राज्य पूरे अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया था। इसीलिए समय समय पे कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन आप किसी को आंख दिखाएंगे तो क्या छोड़ा जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए भारत सरकार को एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए, तालिबान नामक कीड़ा को अब खत्म करना चाहिए। और उसे जो घमंड है ना कि हम बहुत पावरफुल है, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका जैसा देश वहाँ से भाग सकता है क्योंकि उसे पहाड़ों में लड़ने का कोई ट्रेनिंग नहीं मिला है, लेकिन भारत पहाड़ में लड़ने के लिए बादशाह है। भारत से ट्रेनिंग लेने के लिए रसिया, अमेरिका, यूरोप सब आता है। चीन भी मान चुका है कि भारतीय सेना पहाड़ी इलाका के लिए बॉस है। जी हाँ दोस्तों, वियतनाम देखिए, बड़े बड़े देश में जो आज गोरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स जो होता है वो भी भारत से गया है। जिस टैक्टिक्स यानी कि गोरिल्ला वारफेयर को तालिबान ने अपनाया वो भी भारत से गया हुआ है। इसीलिए भारत को छेड़ने का मतलब है अपने मौत का बुलावा देना, और अभी भी तालिबान के पास मौका है सुधर जाए, इस तरह का बचकाना हरकत न करे। आप बोलेंगे तो ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए तालिबान चाहता है कि उसे मान्यता मिले, भारत सरकार उसे मान्यता नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि भैया तुम्हें तो मान्यता हम कभी नहीं देंगे। और दोस्तों तालिबान इसीलिए बौखलाया हुआ है कि हम क्या करें ऐसा जो भारत दबाव में आ जाए और हमें मान्यता दे दे। लेकिन इस हरकत से दोस्तों भारत कभी उसे मान्यता देगा? पाकिस्तान, चीन जब हम पे दबाव नहीं बना पाया तो ये तालिबान किस खेत का मूली है? समझने वाली बात दोस्तों यही है।